Hello everyone, my name is Lakshmi and this is my YouTube channel Lighthouse Academy Easy Way of Learning. If you like the video, please like, share and don't forget to subscribe my channel because it means a lot to me. Thank you so much. So today we are going to talk about the Great Indian Bustard. ये है गोडावन पक्षी या जिसको मराठी में कहते हैं मालढोक पक्षी। ओके, आज हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये आर्टिकल जो लिखा है डॉक्टर प्रमोद पाटिल जी ने लिखा हुआ है और ये खुद जैसे इंफॉर्मेशन GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही हमें बता रहा है, ऐसे इसमें लिखा गया है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। विच इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? सबसे हेवी वाला उड़ने वाला पक्षी भारत का कौन सा है? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी। ये कह रहा है कि मैं हूं वो पक्षी, सबसे वजनदार हेवी बर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई फील प्राउड टू बी नोन एज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्व है इस बात का कि मुझे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। मेरे 30 से भी ज़्यादा नाम है भारत की अलग अलग भाषाओं में। इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक और हुम, या मराठी में इसे मालढोक या हुम पक्षी भी कहते हैं। आई कैन वेट अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट। मेरा वजन जो है वो 18 किलो तक होता है और हाइट जो है, ऊंचाई जो है 4 फीट तक होती है। रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर, मैं आपके कंधे तक या उससे भी ऊपर पहुंच सकता हूँ। आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक। अब ये अपने बारे में बता रहा है कि वो दिखने में कैसा है, ताकि आपको कहीं अगर दिखे तो आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर ले कि ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसकी नेक कैसी है? वाइट यानी सफेद कलर की है। ब्राउन कलर के इसके विंग्स है। टॉल येलो लेग्स, लंबे लंबे पीले रंग के पैर है। एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड, और काले रंग के सर पे थोड़े से बाल है यानी पंख है। माई वाइफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो मेल और फीमेल में थोड़ा सा फर्क होता है। मिसेस बस्टर्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम। मुझसे थोड़ी छोटी और स्लिमर यानी थोड़ी सी पतली भी होती है। हर नेक इज नॉट वाइट, और हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की नेक जो है वो वाइट नहीं होती है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन्स से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। क्यों मैंने इंसानों को कहते हुए सुना है कि हम दोनों बहुत ही सुंदर और अच्छे दिखते हैं। आई लिव ऑन ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स अलोंग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैक डक एंड लारक्स। ओके, तो ये कहता है कि हम कहाँ कहाँ रहते हैं? ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदानों में, और रेगिस्तान में हम लोग रहते हैं। विथ अदर फ्रेंड्स, और भी दूसरे पक्षियों के साथ, जैसे चिंकारा, ये तो हम सब लोगों ने नाम सुना हुआ है। ब्लैक डक एंड लार्क्स। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग। अब ये क्या क्या खाते हैं? स्नेक्स यानी सांप, लिजार्ड यानी छिपकली, स्मॉल फ्रूट्स छोटे फल, एंड बेरीज बेर जैसे फल, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट, और सभी प्रकार के कीटक ये खाते हैं। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट। ये बहुत ही अच्छी आदत है। बट ग्रास हॉपर्स एंड बिटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। और इन कीटकों में से सबसे ज्यादा इन्हें क्या पसंद है? ग्रास हॉपर्स यानी घास पे रहने वाले जो हरे कलर के कीड़े होते हैं, आप लोगों को पता है ना? यस, वही। और बीटल्स यानी काले रंग के भूंगे होते हैं, वो भी उसे बहुत पसंद है। व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब बारिश शुरू हो जाती है, वी ऑल गैदर एट अवर फेवरेट ग्रासलैंड्स वेयर देयर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस। हम ऐसे घास के मैदानों में इकट्ठा होना पसंद करते हैं बारिश शुरू होते ही, जहाँ पे हमें किसी का डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हमें वहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस। अब ये जो है मेटिंग के लिए क्या करते हैं? डांस परफॉर्म करते हैं, यानी फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए एक तरह का डांस परफॉर्म करते हैं। वो कौन सा होता है? अब यहाँ पे मैंने ये एक चित्र निकाला है ऐसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो ये जो नेक के नीचे है, यहाँ पे एक एयरी ऐसा पाउच बना लेते हैं, और उस पाउच में हवा भर के वो एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं, जिससे गाय की आवाज जैसा हुम हुम ऐसे आवाज निकलता है, और जिसकी वजह से, और फेदर्स को फैला के ऊपर नीचे करके वो डांस करते हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है।
क्या होता है? I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck. This pouch helped me to produce a resonating sound similar to the one produced by a cow, whom I dance in joy with puffed out feathers and cocked up the tail and dropped down wings. It helped me to impress my soulmate. Okay, so you know what? We birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. आप सब लोगों को पता है कि सारे पक्षी जो है वो अंडे देते हैं, वैसे ही हम लोग भी अंडे देते हैं और उसमें से फिर बच्चे बाहर आते हैं. मदर GIB, मदर यानी फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. और फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक साथ में सिर्फ एक ही अंडा देती है और वो डायरेक्टली ग्राउंड पे यानी ज़मीन पे देती है. वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट. हम घरौंदा या घोंसला बनाने में यकीन नहीं रखते. अब क्यों नहीं रखते? सब लोगों को पता है कि इतना बड़ा पंछी है तो कैसे घोंसला बनाएगा और क्या बनाएगा, है ना? तो इसीलिए वो ज़मीन पे ही अंडे देती है. बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग फ्रॉम प्रेडेटर्स. लेकिन अंडों के और बच्चों के बहुत सारे एनिमीज़ भी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है. इसीलिए उनके पास कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिससे वो अपने अंडे को और बाद में उसमें से निकलने वाले छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं. द एग्स लुक लाइक अ स्टोन. फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो अंडा होता है वो एकदम पत्थर की तरह दिखता है. मॉनिटर लिजार्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स एंड स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग्स एंड चिक्स. तो ये सारे जो है स्नेक्स और लिजार्ड और फॉक्सेस, ये सारे एनिमीज है. वो देखते ही रहते हैं कि कब मौका मिले और कब वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडे या उसमें से निकलने वाले छोटे जो बच्चे हैं उनको वो कैसे खा ले. इसीलिए वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं. बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम. लेकिन ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फीमेल जो है वो हमेशा अपने अंडे के पास में या बच्चे के पास में ही रहती है. By the time our young ones hatches out of the egg, rain arrive. और बिल्कुल बारिश शुरू होने से पहले बच्चे बाहर आ जाते हैं. वो किस वजह से? क्योंकि उन्हें खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें फिर अवेलेबल होती है. देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वार्मिंग विथ इंसेक्ट. बहुत सारी घास भी उस समय पे होती है और वो पूरे कीटकों से, इंसेक्ट से भरी हुई होती है. फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली, यानी सबके लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है. यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट. आपको पता है कि बाकी पंछियों के छोटे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी ही बड़े होके उड़ जाते हैं, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ ऐसा नहीं होता. बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर. करीबन 1 साल तक बच्चे जो है वो अपनी माँ के साथ में ही रहते हैं. द चिक्स लर्न मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर. और वो अपनी माँ से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और आदतें सीखते हैं. यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आवर डॉक्टर सलीम अली. अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों को पता होगा इंसानों में सबसे अच्छा हमारा दोस्त है एक आदमी जिसका नाम है डॉक्टर सलीम अली. He had even suggested that we should be given a status of national bird in our country. उन्होंने कोशिश की थी कि हम राष्ट्रीय पक्षी बन जाए, लेकिन ये ऑनर, ये मान जो है, सम्मान जो है किसे मिला? हमारे ही एक रिलेटिव जो है उन्हें मिला और उसका नाम है पीकॉक यानी मोर. तो आप सब लोगों को पता है ना कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है. ओके, और ये कौन सा पक्षी है अभी फिर? आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है. वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर अवर प्रोटेक्शन बट सैडली अवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन. अब आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश में जो है शिकार करना जो है वो गैर कानूनी है, उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है. लेकिन हमारे यहाँ पे फिर भी सेंचुरीज बनी हुई है ऐसे बर्ड्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते. और जिसकी वजह से इसे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ये दुख है कि 10 सेंचुरीज गवर्नमेंट ने उनके लिए अलॉट की है, फिर भी उनके नंबर्स जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होते जा रही है. वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. वैसे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है भारत के बहुत सारे इलाकों में पाए जाते हैं, बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अवे
अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स। लेकिन भारत की आबादी भी जो है वो इतनी जल्दी जल्दी बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और लोगों को रहने के लिए जगह बनाने के लिए जंगलों को तोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से इनके जो नंबर्स है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के वो कम होते जा रहे हैं। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स लाइक किलर्स फॉर फन। और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मज़ा और मस्ती के लिए हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से भी इनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग। और उनके कम नंबर कम होने का एक कारण और भी है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, गांव और शहर बड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन गांव और शहरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक वायर्स डाली जाती है, जो कभी कभी उड़ते वक्त इन बर्ड्स को दिखती नहीं है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक की भी वजह से भी बहुत सारे बर्ड्स की डेथ हो जाती है। वी आर लूजिंग अवर होम्स। हम अपना घर खो रहे हैं। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस लेफ्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे सिर्फ अभी 200 बचे हुए हैं। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कैन यू हेल्प अस। ये अभी अपील कर रहा है हम लोगों से कि क्या हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मदद कर सकते हैं ताकि वो और भी इस दुनिया में रह सके। कैन यू राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। आप लोगों को क्या करना है, अभी अपने जो लीडर्स हैं उनको खत लिखने हैं इनको बचाने के लिए। यू कैन मेक मेनी ड्राइंग एंड सबमिट टू योर टीचर। आप हमारी चित्र बना के भी इसकी पब्लिसिटी कर सकते हो। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स। आप अपने माता पिता के साथ में भी हमारे बारे में बात कर सकते हो। कम टू सी अस एट सेंचुरीज बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस। हमें देखना है तो अभी आपको आना पड़ेगा कहाँ, सेंचुरीज में, ऐसे जंगलों में जो प्रोटेक्टेड है बाय गवर्नमेंट। तो अदर बाकी किसी जगह पे तो हम आपको दिख भी नहीं पाएंगे। एंड हु नोज इफ ह्यूमंस डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल लेफ्ट ऑन अर्थ। अगर आप इंसान हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम इस धरती पे नहीं बच सकते। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर। और हो सकता है कि फ्यूचर में अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम सिर्फ आपको तस्वीरों में दिखेंगे। तो बहुत ही सैड सा मुझे भी फील हो रहा है अभी बर्ड्स के बारे में। लेकिन हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने की। इतना ब्यूटीफुल और इतना सुंदर पक्षी है जो जिसे बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेसन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।